नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज ऐसे ही 2-4 बच्चों के साथ मैंने आजकल बात की, जो आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कई बार कर चुके थे और जिन्होंने शुरुआत भी की थी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे इस बात को शेयर करना भी चाहिए और ये आपके लिए ज़रूरी भी है कि क्यों बेटर नहीं कर पाते हम लोग। तो कुछ बच्चों की बात थी कि सर हमने रिजल्ट का इंतज़ार किया, उसके बाद हमने सोचा कि अब करते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक प्रेशर सा आने लग जाता है। फिर और बच्चे हमसे जो बहुत आगे हो जाते हैं, उस प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते। कुछ बच्चों ने ये चीज़ भी स्वीकार किया कि सर मुझे सब चीज़ें समझ में आई, मैंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन सर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाया। मैं जो एक बात की ओर आपको नोटिस करना चाहूँगा, वो मेन जो चीज़ है वो क्या है? एक तो तुम ये जो सवाल पूछते हो कि सर उत्तम क्षण कब आएगा? एक बच्ची का मेरे पास मैसेज था कि सर क्या ऐसा होता है कि मेहनत करते हैं और जब टाइम अच्छा नहीं होता है तो नहीं होता है? मतलब सर ये टाइम भी कभी अच्छा आता है क्या? ऐसा कुछ है क्या टाइम का? टाइम कभी अच्छा नहीं आता है जब तक आप खुद लाना नहीं चाहते। कभी भी उत्तम परफेक्ट टाइम नहीं आएगा कि आपको लगेगा कि मैं अब शुरुआत कर दूं क्या। परफेक्ट टाइम उस दिन है जिस दिन तुम्हें लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए और आप उस दिन कुछ करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ करना शुरू नहीं करते हैं, उसमें आप आनंद लेना फील करना शुरू कर देते हैं। मैंने वही चीज़ कही कि लड़ाई कभी बेमन से नहीं लड़ी जाती, पढ़ाई कभी बेमन से नहीं की जाती है। और तुम बेमन के साथ कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम वो प्रयास, वो चीज़ें नहीं लेके आ पाओगे जो तुम्हें लेके आनी है। अब एक बड़ी चीज़, बड़ी कमी मैं आप लोगों की आपको आज मैं नोटिस करवा रहा हूँ। मैंने बहुत बच्चों को रीड किया इन दिनों, क्योंकि मैं जयपुर खुद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, हम जीके सेकंड ग्रेड की भी ले रहे हैं, साइकोलॉजी की ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ। तो मैंने देखा कि बच्चे अमूमन गलतियां क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। एक तो वो सीरियसली उन्होंने सबसे पहले पेपर को ही नहीं लिया और मार्कशीट को नहीं लिया। फिर आपने जैसे ही पेपर दिया, आपका जो भी स्कोर हुआ, जो भी जैसा आया, कोई बात नहीं। आपके मान लीजिए 30 में से 20% सही हुए, 100 में से मान लीजिए 70% आपको आ रहे थे। आपने घर जाके उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया कि वो 30% क्यों नहीं आए, और 70 में आपने 5 से 7 प्रश्नों के आंसर तुक्के भी लगाए होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 30% साइकोलॉजी के किए, उनमें 5% आपके तुक्के से सही हो गए, तो आप क्यों उन्हें रिजल्ट में शामिल करते हैं? वो तो आपने तुक्का लगाया था और वो सही हो गया, जबकि हकदार नहीं थे आप। आपको ये देखना है कि ये पर्सन मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मेरे कंटेंट में कहां प्रॉब्लम थी, क्या मैं इसको अच्छा नहीं कर सकता था? तो टेस्ट पेपर देने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस करें, एक एक पर्सन पे अपनी कमियों को नोट करें और ये देखें कि मुझे 1 साल का टाइम मिला है, तो मुझे यहाँ थ्योरी भी मेंटेन करनी है, मुझे ओल्ड एमसीक्यू भी मेंटेन करना है, और मुझे टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन की है उसके बेहतर रिजल्ट भी कैसे आए। तो एक उत्तम परीक्षक भी आपको बनना पड़ेगा। परीक्षक शब्द क्यों ला रहा हूं मैं? आप अमूमन अपने आप को कम आंकते हो कि सर मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरा इतना स्कोर नहीं होता है। ये आप सही परीक्षक नहीं हो। क्यों नहीं होता है ये बहुत जरूरी है जानना, और क्यों मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं ये जानना भी जरूरी है। यदि इन सब बिंदुओं पे आप काम करते हैं, तो आप चाहे एक शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, आप बहुत अलग बनेंगे और अलग जिंदगी की हर चीज में भी बनेंगे। तो कोशिश करें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दें, और जितने भी आपकी जो पुरानी चीजें हैं उन पे अपनी असफलता को डालने के बजाय कि सर अतीत ऐसा था, वो चीज ऐसी हो गई थी, कोई बात नहीं, अब आपका टाइम शुरू होता है। उन सभी टुकड़ों को उठाइए जिन्होंने आपको रोका था, उनको निकालिए और एक नए जज्बे के साथ फिर से स्टार्ट हो जाइए। फिर से आप इंतजार करोगे कि सर वक्त आएगा तब स्टार्ट कर देंगे। ये वक्त रियल में जिंदगी में कभी नहीं आता है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मैं जी नहीं पाया, रिग्रेट्स, मुझे करना था मैं कर नहीं पाया। रिग्रेट लाइफ में नहीं रखने, इसलिए टाइम पे इन चीज़ों को स्टार्ट करें। जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको चीज़ें शुरू करनी है। तो ये छोटा सा सेशन था आज आप लोगों के लिए। थैंक यू।